देखो फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सोशलिस्ट इन द प्रीएम्बल इम्प्लाइज कि प्रस्तावना में जो ये समाजवादी शब्द ये सोशलिस्ट शब्द दिया है इसका क्या अर्थ है। तो सोशलिस्ट कंट्री आप जानते हो, सोशलिस्ट कंट्री आपकी ऐसी कंट्री होती है जहाँ पे कोशिश की जाती है एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी इन द इनकम एंड स्टेटस। ठीक है, इंडिया के आपके जो सोशलिज्म, जो इंडिया का सोशलिज्म है ये एक तरह का आपको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म देखने को मिलता है जिसका एम है पॉवर्टी, इग्नोरेंस और इनइक्वालिटी को कम करना। ठीक है, जो इंडिया का सोशलिस्ट है ये मिक्सचर है आपका मार्क्सिज्म और गांधीज्म का, और आपके इंक्लाइन है आपका हैवीली किसकी तरफ, गांधी सोशलिज्म की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेसली स्टेट दैट प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोलते कौन सा से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल जो है इंटीग्रल पार्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये है आपका LIC ऑफ इंडिया केस, इंटीग्रल पार्ट आपको याद रखना। देखो पार्ट माना गया था आपकी केशवानंद भारती केस में, है ना, ये सारे के सारे केसेस आपके प्रीएम्बल से रिलेटेड है। केशवानंद भारती केस में फर्स्ट टाइम जो है प्रीएम्बल को पार्ट माना गया था इन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर LIC ऑफ इंडिया केस में जो है स्टेटमेंट दी थी कि भाई जो हमारा प्रीएम्बल है ये आपका इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स इन द प्रीएम्बल सिग्निफाइज दैट द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। प्रस्तावना का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दर्शाता है कि राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, हेड ऑफ द स्टेट की इलेक्टेड है। तो ये है आपका रिपब्लिक, है ना, रिपब्लिक कंट्री का मतलब है जहां आपका जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लिमिट्स द पावर ऑफ। जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है ये कौन से केस में सबसे पहले आपके निकल के आया, तो ये आया था आपका केशवानंद भारती केस में। ठीक है, तो इसमें बोला गया था कि जो आर्टिकल 368 जो अमेंडिंग पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि आपके पार्लियामेंट जो है किसी भी आपके पार्ट को अमेंड कर सकता है पर बिना छेड़छाड़ किए, किससे, आपके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से। ठीक है, तो ये आपकी पावर देता था द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ऑर्डर दे अपीयर इन प्रीएम्बल। तो आपके जो प्रीएम्बल में वर्ड दिए हैं आपको वो ऑर्डर में लगाने हैं कि भाई सबसे पहले कौन सा है तो और सबसे पहले कौन सा है। देखो सबसे पहले है आपके पास सॉवरेन, है ना, सबसे पहले सॉवरेन, फिर सोशलिस्ट, फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक, फिर आपका सेक्युलर। ठीक है, तो इसका सबसे पहले सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना। तो ऑप्शन इसका ए है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्राइमरली मीन। जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इसका क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है आपकी लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब जो आपकी गवर्नमेंट है वो किसके हिसाब से काम करेगी, वो काम करेगी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज, कि आर्टिकल 1 इंडिया को किस तरह से डिस्क्राइब करता है, तो ये बोला गया है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमीशन रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, कि कौन सा कमीशन था जिसने बात की थी कि भाई हमें रीऑर्गेनाइजेशन जो करना चाहिए वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो वो था आपका फजल अली कमीशन, है ना। देखो फजल अली कमीशन आपके सबसे पहले आपका 1948 में बना था JVP कमीशन, है ना। JVP कमीशन जो है इसने रिजेक्ट किया था आइडिया आपकी लैंग्वेज को। बाकी आपके फजल अली कमीशन जो 1953 में बना था इसने बात की थी कि भाई किसके बेस पे बनाने चाहिए, आपके लिंग्विस्टिक बेसिस पे, और फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था आपका आंध्र प्रदेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन देयर फॉर्मेशन, कि भाई कौन सा, देखो अब इतने हार्ड क्वेश्चन तो नहीं आएंगे आपसे, बाकी आपने देखो याद रखना कि भाई पंजाब और हरियाणा जो है ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है ना। पंजाब और हरियाणा जो बना था ये 1966 में, 1975 में सिक्किम एसोसिएटेड स्टेट बना था, है ना। और इसके बाद आपका तेलंगाना आपका सबसे लास्ट में 2014 में बना है आपका तेलंगाना, और नागालैंड बना है 1963 में। तो सबसे पहले आपका नागालैंड, फिर उसके बाद आपका हरियाणा, और उसके बाद आपका सिक्किम, और सबसे लास्ट में आपका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना की फॉर्मेशन 2014 में सबसे लास्ट में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ
एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया वेस्टेड इन, कि कौन सा आर्टिकल, अच्छा कौन से किस चीज़ में पावर है कि भाई सबसे पहले तो आपके अगर नए स्टेट को आपने एडमिट करना हो, है ना, या आपने, तो वो है आपका, ये है आपकी पावर पार्लियामेंट में, है ना। आर्टिकल 2 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है कि भाई सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि भाई वो नए स्टेट को आपके एडमिट कर सकता है, उसकी बाउंड्रीज वगैरह चेंज कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीजनशिप प्रोविजन इन आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिटीजनशिप आपके रिलेटेड है पार्ट 2 में, आर्टिकल 5 to 11। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सिटीजनशिप प्रोविजन आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा ये हो गया ना, ये आपका सेकंड पार्ट में है, आपका आर्टिकल 5 to 11 है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप बाय लॉ। भाई कौन से, किसके पास ऐसी पावर है जो आपके किससे रिलेटेड, आपकी सिटीजनशिप से रिलेटेड एक्ट जो है वो लागू करती है, वो है आपकी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आपकी आर्टिकल 11 के अंडर पार्लियामेंट को पावर है कि वो आपके किसी भी इसमें सिटीजनशिप से रिलेटेड किसी भी इसमें जो है अमेंडमेंट या चेंज कर सकती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप एज पर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, कि कौन सा तरीका ऐसा नहीं है जिससे आप सिटीजनशिप नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हमारे पास सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 मेथड दिए हैं ना, तो उसमें आपका बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय आपका रजिस्ट्रेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। उसमें जो है आपका प्रॉपर्टी एक्विजिशन का कोई भी, देखो इस तरह का कोई भी वर्ड नहीं है, ठीक है। देखो हमें जो सिटीजनशिप मिलती है आपकी 5 बेसिस पे, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019, रेफ्यूजीज फ्रॉम विच कंट्रीज आर एलिजिबल टू फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप, कि कौन सी कंट्रीज के सिटीजनशिप को, कौन सी कंट्री के नागरिकों को जो आपका CAA 2019 का है उसमें आपको नागरिकता देने की बात की है, तो वो है आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, है ना। CAA 2019 का जो है उसमें 6 माइनॉरिटीज, कौन कौन से, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, है ना, इन लोगों को जो है सिटीजनशिप देने की बात की गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ सिटीजनशिप बाय डेप्रीवेशन अप्लाइज टू, कि भाई जो आपकी सिटीजनशिप जो लॉस होती है डेप्रीवेशन के थ्रू, उसमें किस चीज़ में, कौन से मामलों में, तो ये होती है जब आपके, अगर किसी इंसान ने जो है नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर आपकी सिटीजनशिप ली है और वो किसी फ्रॉड काम में पकड़ा जाता है तो उसकी जो है आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी बाय डेप्रीवेशन के थ्रू। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैपिड फायर है। प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है आपके 42nd अमेंडमेंट 1976 से। आर्टिकल 3 रिलेटेड है आपका चेंजिंग बाउंड्री और नेम से, अगर आपने किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी हो, किसी का नाम चेंज करना हो, तो वो आता है आर्टिकल 3 के अंदर। अब कि भाई प्रियम्बल जो है जस्टिसेबल, तो प्रियम्बल आपका जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है, ये आप करना जस्टिसेबल है। और सवर्निटी कहाँ पे है, सवर्निटी लाई करती है द पीपल ऑफ इंडिया। डेट ऑफ अडॉप्शन, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 और इफेक्ट में आया था ये 26 जन 1950। फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन लैंग्वेस्टिक बेसिस, तो वो था आपका आंध्र प्रदेश, कब बना था 1953 में। सिटीजनशिप स्टेटस ऑफ OCI अब आपका कैंसिल हो गया है ना, OCI पहले हुआ करता था आपका ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये अब कैंसिल हो गई है। धर कमीशन आपका रिलेटेड है, धर कमीशन जो 1948 में बना था, इसने रिजेक्ट किया था लिंग्विस्टिक बेसिस को और फेवर किया था इसने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को। सिंगल सिटीजनशिप सोर्स, हमारे जो हमने सिंगल सिटीजन का जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है, ये लिया है आपका ब्रिटेन से, UK से। बेरूबारी यूनियन केस आया था आपका 1960 में। देखो अब आपके पास नीचे दिए गए हैं स्टेट और उनकी फॉर्मेशन ईयर और कौन से स्टेट से मिलके या कौन से स्टेट से वो सेपरेट हुए हैं। जैसे गुजरात है, गुजरात आपके 1960 में बना है, ये आपके उस टाइम की बॉम्बे प्रोविंस से अलग होके। नागालैंड जो है आपका 1963 में बना है, असम से सेपरेट होके।
हिमाचल प्रदेश जो है आपका 1971 में बना है, ठीक है। पहले ये यूनियन टेरिटरी था, फिर इसको फुल स्टेटहुड का दर्जा मिला। कब, डेट कब बना था हिमाचल प्रदेश? डेट 25 जन 1971। सिक्किम आपका 1975 में 35 कॉन्स्टिट्यूशन और 35 और 36 रिलेटेड है आपका सिक्किम से। 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये बना था एसोसिएटेड स्टेट, और 36 अमेंडमेंट से ये बना था फुल स्टेटहुड, है ना। गोवा बना है आपकी 1987 में, और झारखंड बना है आपका 2000 में। कहाँ से? सेपरेट होके बिहार से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एज पर वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कि कौन सा इसमें से जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में आपके आते हैं कौन कौन से? बेसिक स्ट्रक्चर में आपका आएगा, देखो ये सबसे पहले सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपका बताया गया है कि भाई ये भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर में है। रूल ऑफ लॉ भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर में है। बाकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में नहीं है, इंडिया में है आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वॉज रेक्टिफाइड एज ए बेसिक फीचर ऑफ विच लैंडमार्क केस, कि जो ये जुडिशियल रिव्यू का केस आया था ये कौन से इसमें जो है इसे रेटिफाइड किया था? तो ये किया था आपके मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस जो आपका 1980 का है, इससे आपका कॉन्सेप्ट आया था जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू आपके 42nd जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इसमें जो है कम किया गया था, लेकिन मिनर्वा मिल मामले में इसको जो है दोबारा वापस किया गया, है ना। देखो आपको इसकी डेट याद रखनी है मेनली, है ना। मिनर्वा मिल केस है आपका 1980 का, गोलकनाथ केस 1967 का, शंकरी प्रसाद केस है 1951 का, और इंदिरा सहानी केस है आपका 1992 का। ये कई बार डेट्स मैच करने को आती है आपको, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कौन सी स्टेटमेंट आपकी जो है सबसे अच्छी तरीके से आपका डिस्क्राइब करती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को? तो ये बताती है हमें कि भाई जो आपकी गवर्नमेंट है उसकी पावर पे क्या लगी है, इसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है ना। इसके ऊपर इसके सबसे ऊपर जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फैसिलिटेट द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, की कौन सा ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच? तो ये है आपका 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब हुआ है? 2015 में, है ना। ये आपका 1971 का केस था, बेरूबारी यूनियन केस, और तब से ये आपका 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये पास हुआ है 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 3 ए बिल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन पे? तो ये है आपके प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे, है ना। तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन आपकी जरूरी है जब आपने आर्टिकल 3 में चेंज करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी वर क्रिएटेड बाय द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, कौन सी दो हमारे पास यूटीज बनी है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से? तो ये एक बनी है आपके पास लद्दाख, और एक बनी है आपके पास जम्मू कश्मीर। आपने डेट याद रखनी है कब ये हुआ है, ये हुआ है 31 अक्टूबर 2019। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 ए पर्सन कैन बी लूज सिटीजनशिप थ्रू द रिनेंसिएशन व्हेन, तो रिनेंसिएशन के थ्रू आपकी सिटीजनशिप चली जाती है जब आपका कोई वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से अगर आपकी सिटीजनशिप छोड़ देता है तो उसको बोला जाता है आपकी रिनेंसिएशन, है ना। अगर किसी ने अपनी इच्छा से अगर कोई दूसरे देश का नागरिक बनना चाहता है तो वो उसकी सिटीजनशिप जाएगी आपकी रिनेंसिएशन के थ्रू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट डिफाइन सोशलिज्म इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट एज ए ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, कौन से सुप्रीम कोर्ट केस में जो है सोशलिज्म की जो डेफिनेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये ब्लेंड बताया है मार्क्सिज्म और गांधीज्म का? तो ये बताया है आपके डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और ये था आपका 1982 का केस, ठीक है।
देखो अब आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, क्या आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो आपके बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। जो केशवानंद भारती केस है ये 1973 का है। इसमें कॉन्सेप्ट आया था आपके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। इसके बाद आता है आपके पास इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, ये है 1975 का। इसमें कॉन्सेप्ट आया था रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म का। मिनर्वा मिल केस है आपके पास 1980 का। और आपके पास कोहिटो होलियान केस है, ये है 1992 का। इसके बाद आपके पास SR बोमाई केस है, ये है आपके पास 1994 का। अब देखो रैपिड फायर। कैन पार्लियामेंट चेंज द नेम ऑफ स्टेट विदाउट इट्स कंसेंट? तो ये है आपका यस, क्योंकि किसके पास पावर है, ये है आपके पास पार्लियामेंट के पास है ना। तो बिना कंसेंट के भी बोलते उसका नाम चेंज कर सकता है। इज द प्रियम्बल इज ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर? प्रियम्बल देखो, प्रियम्बल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसकी कोई भी पावर ही ड्राइव नहीं करता, क्योंकि आपका क्या नहीं है, ये आपका जस्टिसेबल नहीं है। डज इंडियन पार्लियामेंट अलाउ डुअल सिटीजनशिप? तो इंडिया में सिर्फ आपकी सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। अंडर आपका CAA 2090 व्हाट इज रिड्यूस रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट फॉर नेचुरलाइजेशन? कितने साल से अगर आप बाहर, भाई कितने से आपको जो है मिलना चाहिए जब आप नेचुरलाइजेशन के थ्रू? तो ये आपको मिलना चाहिए आप अगर 11 साल या 5 साल, है ना। विच आर्टिकल प्रिवेंट द लॉ मेड अंडर 2 and 3 फ्रॉम बीइंग ट्रीटेड एज द अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368? आर्टिकल 4 में बात की गई है कि भाई जो आपके 2 और 3 जो है इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा, नॉर्मल अमेंडमेंट कंसिडर किया जाएगा आर्टिकल 368 के अंडर। Who called the preamble to the keynote of the Constitution? तो keynote of the Constitution preamble को बोला है आपके एर्नेस्ट बेकर ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The 1956 reorganization created how many state and UT? जब आपका 1956 में जब आपके स्टेट बने तो कितने स्टेट, इनिशियली आपके पास कितने स्टेट थे? तो 14 स्टेट थे और 6 आपके पास यूनियन टेरिटरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Citizenship of India can be terminated if a person is a citizen of another country. अगर आपकी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो आपके इंडिया की सिटीजनशिप आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। Which case established the judicial review of the law in the 9th schedule is possible? भाई जुडिशियल रिव्यू को आपके जो 9th शेड्यूल में कब ऐड किया गया? तो ये किया गया IR कोहिलो केस, ये है आपके 2007 का। इस सवर्निटी मेंशन इन द ओरिजिनल 1950 प्रियम्बल? तो आपके पास सवर्निटी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी प्रियम्बल में पहले से था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? तो ये है आपका है ए गवर्नमेंट हुज पावर आर लिमिटेड बाय लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है जहां पे आपकी ऐसी गवर्नमेंट होगी जिसके ऊपर कंट्रोल होगा लॉ का। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which case did Supreme Court hold the preamble is not a part of Constitution can be amended? कौन सा ऐसा मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल जो है आपका पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो ये था आपका, सॉरी, डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा इसमें बोला कि भी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसे अमेंड किया जा सकता है? तो ये था आपका केशवानंद भारती केस 1973 का। इसमें बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्ट है आपकी प्रियम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसे जो है अमेंड किया जा सकता है विदाउट डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रियम्बल बाय विच अमेंडमेंट? तो जो सोशलिस्ट वर्ड आपकी जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है आपके 42nd अमेंडमेंट 1976 से। कौन कौन से वर्ड थे? तो ये था सोशल, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, SSI रख लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट? कि भाई आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है तो किसमें जो है आपके अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता? तो ये आपके अमेंडमेंट जुडिशियल रिव्यू में अमेंडमेंट हो सकता है, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपके अमेंडमेंट नहीं हो सकता। बाकी आपके फेडरलिज्म, ये सभी के सभी आते हैं आपके बेसिक स्ट्रक्चर में, तो इसमें अमेंडमेंट जो है नहीं हो सकता। तो आपके पास ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू एडमिट न्यू स्टेट इनटू द यूनियन? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो आपके बताता है कि भाई इंडियन जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो आपके एम्पावर करता है न्यू स्टेट को बनाने के लिए? तो वो है आपका आर्टिकल 2, है ना। आर्टिकल 2 में बात की गई है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट की, और आपकी आर्टिकल 3 में बात की गई है कि जो आपकी जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसकी बाउंड्रीज और नेम चेंज करना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज गवर्न बाय विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सा पार्ट आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड है? ये है आपका पार्ट 2, है ना, आर्टिकल 5 to 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, ए बिल फॉर द पर्पस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ। तो प्रायर रिकमेंडेशन किसकी चाहिए? तो ये चाहिए आपके पास प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which committee recommend the reorganization of state on the linguistic basis 1953? तो 1953 में आपकी कमेटी बनी थी, ये थी आपकी फजल अली कमेटी, है ना। फजल अली कमेटी जो है इसे ही बोला जाता है आपके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, है ना। तो इसने आपकी बात की थी कि भाई आपको स्टेट को किस बेस पे जो है लिंग्विस्टिक बेस पे आप रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे पहले की कमेटी आपने याद रखनी है, इससे पहले थी आपकी जेबीपी कमेटी और आपके पास धर कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप कैन बी हैपन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? तो हमने पढ़ी थी कि भाई आपकी तीन तरह से आपकी सिटीजनशिप जो है लॉस हो सकती है। इसमें आपकी रिन्यूंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन, ठीक है। 5 तरह से आपको सिटीजनशिप मिल सकती है और 3 तरह से आपकी जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केस इज ऑफन सिटीज एट द बर्थ ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन? कि किस केस को जो है आपकी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का जो है आपके जन्म के रूप में माना जाता है? तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर कौन आपका आया था? केशवानंद भारती केस 1973 में। इसमें सबसे बड़ी आज तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी है 13 जजेस की बेंच। देखो आपके पास नीचे फैक्ट दिए गए कि जो CA 2090 है ना, इसमें फोकसेस ऑन द कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्री? इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, है ना। इसमें आपके 6 माइनॉरिटी ग्रुप से रिलेटेड है। आर्टिकल 35A एंड आर्टिकल 370 करंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ JNK एंड लद्दाख। तो आपका जो आर्टिकल 35A जो नया बना है ये आर्टिकल 370 के अंडर है ना। इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है करंट स्टेटस की बात करता है। प्रियम्बल में आपके जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, सबसे पहले आपके पास सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। फिर आपके पास है इवैल्यूएशन ऑफ स्टेट कि हरियाणा आपके पास हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट। देखो सबसे पहले आपका हरियाणा बना है, 1970 में हिमाचल बना है, 1970 में हिमाचल बना है, फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट, छत्तीसगढ़, यूके और झारखंड ये सारे के सारे आपके 2000 में बने हैं, है ना। और तेलंगाना आपका 2014 में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच फॉर्म द बेसिक ऑफ द प्रियम्बल वॉज मूव्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय। तो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आपने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया था आपके जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, और इसको अडॉप्ट किया था हमने 22 जैन 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट? इनमें से कौन सा जो है आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है? तो रूल ऑफ लॉ आपके बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके अलावा हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP, है ना, एब्सोल्यूट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बस यही आपका पार्ट नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the constitution describe India as the union of state rather than federal of state? तो कौन सा आर्टिकल बताता है? तो ये बताता है आपके पास आर्टिकल 1, है ना। आर्टिकल 1 में बात की गई इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, under the Citizenship Act 1955 a person can acquire citizenship by naturalization if they have resided in India for, कि कितने सालों तक वो इंडिया में रहना चाहिए? तो इंडिया में रहना चाहिए वो लगभग 12 सालों तक, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 इज रिलेटेड टू 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका रिलेटेड है एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इन द प्रीएम्बल इम्प्लाइज दैट देयर इज नो हेरिडिटरी रूलर इन इंडिया। तो ये आपकी बताता है आपका रिपब्लिक। एक आपके पास होता है रिपब्लिक, एक आपके पास होता है मोनार्क। तो मोनार्क का सिस्टम है जिसमें आपका हेरिडिटरी रूलर होता है ना। रिपब्लिक का सिस्टम, रिपब्लिक सिस्टम का मतलब है कि भाई जो आपका हेड ऑफ स्टेट होगा वो आपका इलेक्टेड होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 विच डेट इज द कट ऑफ फॉर एलिजिबल माइग्रेंट टू हैव एंटर्ड इन इंडिया। तो कितनी कट ऑफ डेट रखी गई है जो आपके CAA 2019 के हिसाब से, तो ये रखी गई है आपके 31 दिसंबर 2014। और आपकी कितनी कंट्रीज है, तो इसमें 3 कंट्रीज है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। द इक्वालिटी मेंशन इन द प्रीएम्बल रेफर टू इक्वालिटी ऑफ, मतलब इसमें आपके क्वेश्चन में मेनली पूछा गया है कि भाई जो आपकी इक्वालिटी दी गई है प्रीएम्बल में, तो कितनी तरह की इक्वालिटी है। तो इक्वालिटी आपके पास 2 तरह की, एक आपके पास इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन Parliament's power to alter the boundaries of state under Article 3 require कौन सी मेजॉरिटी। तो आपकी ये है सिंपल मेजॉरिटी। आर्टिकल 2 और 3 जो है ये आपकी सिंपल मेजॉरिटी, आर्टिकल 368 के अंदर जो है सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। तो सिंगल सिटीजन का कॉन्सेप्ट लिया है हमने, ये लिया है आपका ब्रिटेन से। In which judgment did Supreme Court state that Indian Constitution is founded on the bedrock of balance between fundamental right and directive principles? कि कौन से सुप्रीम कोर्ट की कौन सी जजमेंट में बोला गया कि भाई जो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपका फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच जो है किस तरह का बेडरॉक की तरह काम करेगा। तो ये बताया गया था आपके मिनर्वा मिल केस में। मिनर्वा मिल केस जो है इसमें बताया गया था कि भाई बैलेंस जरूरी है आपका फंडामेंटल राइट और DPSP के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल अलाउ द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को अलाउ करता है टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन बाय लॉ। तो ये है आपका आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 रिलेटेड है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड एज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इन, कब बना था आंध्र प्रदेश फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। तो ये बना था आपका 1953 में। ठीक है, जब आपकी पोट्टी श्रीरामुलु की डेथ हुई थी 56 डेज की हंगर स्ट्राइक के बाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ड जस्टिस इन प्रीएम्बल, कितने तरह का जस्टिस है आपका, 3 तरह का, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो है कौन सी कंट्री से लिया है, तो ये लिया है आपने रशियन रेवोल्यूशन से। रशियन रेवोल्यूशन हुआ कब था, तो ये हुआ था 1970 में। और इसके आपको मोटो याद रखना है इसका, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये भी आप कॉन्सेप्ट जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में है ये भी लिया गया है रशियन रेवोल्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर एज द मोस्ट क्रिटिसाइज पार्ट। तो कौन से पार्ट को जो है BR अम्बेडकर ने जो है मोस्ट क्रिटिसाइज पार्ट बताया है, तो ये बताया है पार्ट फंडामेंटल राइट्स को, पार्ट 3 को। 27 अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपके बनेगा, सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन शायद हो गया, सबसे पहले बनेगा आपका नागालैंड 1963 में, इसके बाद आपका पंजाब और हरियाणा 1966 में, फिर बनेगा आपका मेघालय 1972 में और सिक्किम बनेगा आपका 1975 में। The SR Bommai versus Union of India case 1994 case strengthened which aspect of the preamble। कि जो आपका SR Bommai versus Union of India केस था 1994 का, ये किस चीज़ से रिलेटेड था, तो ये था आपकी कौन से पार्ट को इसने स्ट्रेंथन किया, तो ये किया आपकी सेक्युलरिज्म को। कि सेक्युलरिज्म जो है इस SR Bommai वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो सेक्युलरिज्म जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन
विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड सिक्किम एज द फुल फ्लैश स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो फुल फ्लैश स्टेट से बना था आपका, ये बना है 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। देखो आपको याद रखना है जो 35 और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये रिलेटेड है दोनों सिक्किम से। जो 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1974 में, इससे सिक्किम को बनाया गया था एसोसिएटिव स्टेट, और 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1975 में हुआ है उससे बनाया गया है फुल स्टेटहुड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान एट ए टाइम ऑफ पार्टीशन। इसमें बात की गई है इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो आपके पाकिस्तान से जो इंडिया आए थे उसका जो बात करता है, ये बात करता है आर्टिकल 6, है ना, जो आपके इंडिया से जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाज रिफॉर्म्ड एंड एक्सपेंडेड इन द मिनर्वा मिल केस 1980 प्राइमरली टू। तो 1980 जो मिनर्वा मिल केस था ये हमने बात की थी, किससे रिलेटेड था, कि आप था रिस्टोर द बैलेंस बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4, है ना, कि भाई आपकी जो है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच जो है क्या करना है, बैलेंस बना के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर आर्टिकल 3 बिफोर इंट्रोड्यूसिंग ए बिल टू चेंज द नेम ऑफ स्टेट द प्रेसिडेंट मस्ट। प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट को सबसे पहले वो भेजना पड़ता है उस स्टेट के लेजिस्लेचर में जिस स्टेट का आपको नाम चेंज करना हो। बाकी पर प्रेसिडेंट के ऊपर वो क्या नहीं है, बाइंड नहीं है ना, भाई अगर ना चाहे तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उनकी एडवाइस मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है ना, बाउंड नहीं है मतलब प्रेसिडेंट उसके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द थर्ड कमीशन 1948 was appointed to examine the feasibility of reorganization of state on what basis। जो आपके धर कमीशन बना था इसका मेन जो था इसने बताया था आपके लिंग्विस्टिक बेसिस पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी इन इंडिया लाइज विद। तो आपके अल्टीमेट सोर्स है आपके पास वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following union territory was the latest to be merged in 2020। कौन सी आपकी 2020 में कौन सी जो यूनिटी को मर्ज किया गया है, तो ये किया गया है आपकी दमन दीव एंड दादर नगर हवेली। तो आपको याद रखना है ये इफेक्ट में आया था 26 जैन 2020 से, है ना। इनको दोनों को मिला के जो दमन एंड दीव है और दादर नगर हवेली है उन दोनों को मर्ज करके एक बनाया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्टिनिटी मेंशन इन द प्रीएम्बल एम्स टू एश्योर। फर्टिनिटी का क्या मतलब है, फर्टिनिटी मतलब ये आपका भाईचारा, है ना, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट वाज क्रिएटेड बाय द बाइफर्केशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2000। तो उत्तर प्रदेश से आपका निकला है छत्तीसगढ़, है ना, यूपी से आपका छत्तीसगढ़ निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज सेफ गार्ड अगेंस्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है आपके सेफ गार्ड है किसके अगेंस्ट, तो ये है आपके आर्बिट्ररी रूल के अगेंस्ट, है ना। आर्बिट्ररी रूल होता है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपने मन की करने की सोचती है ना। हाँ जी सर, ये इसमें तो बोला है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है। उत्तर जो यूपी है ना, यूनाइटेड प्रोविंस से आपके 3 निकले हैं। यूपी से आपकी झारखंड भी निकला है, बिहार भी निकला है और आपका यूके भी निकला है, उत्तराखंड भी निकला है। 3 स्टेट अलग हुए हैं। जो यूपी था ना पहले, यूपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस से आपके पहले यूपी से आपका झारखंड अलग हुआ है ना। यूपी से आपका यूपी से छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ है, झारखंड और आपका उत्तर प्रदेश भी अलग हुआ है। ये सारे यूपी से ही निकले हैं, पहले ये यूनाइटेड प्रोविंस था सब कुछ इकट्ठा। क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन है कैन ए पर्सन हुज वॉलंटरी एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ द फॉरेन स्टेट रिमेन द सिटीजन ऑफ इंडिया। क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 9 हमारा बताता है कि भाई इंडिया के पास कैसी है, सिंगल सिटीजनशिप है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केशवानंद भारती केस हाउ मेनी जजेस सेट ऑन द बेंच। तो कितने के थे, ये थे आपके हाईएस्ट जजेस आपके 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटरी ज्यूरिडिक्शन, तो कौन सा आपका शेड्यूल जो बात करता है नेम ऑफ स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के बारे में, ये बात करता है फर्स्ट शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड सेक्युलर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट मीन, सेक्युलर का क्या मतलब है, तो सेक्युलर मतलब है आपकी और रिलीजन हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, ये सभी धर्मों को हम कैसे देखेंगे, एक जैसी नज़र से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट एम्पावर द ब्रिटिश क्राउन टू टेक ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कौन सा एक्ट था, ये था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 9th शेड्यूल वॉज एडिड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट लॉ फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू बाय विच अमेंडमेंट, ये था आपका फर्स्ट अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट में बात की गई थी कि जो 9th शेड्यूल जो होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये रिलेटेड होगा आपके देखो जो आपका 9th शेड्यूल था, है ना, ये आपकी जुडिशियल रिव्यू से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की कौन सा इसमें से जो है आपका फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा है ना, हमारे पास प्रेसिडेंशियल नहीं, हमारे पास कौन सी फॉर्म है आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ फॉर्म, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिटीजनशिप बाय डिसेंट अप्लाइज टू पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया इफ, डिसेंट जो आपकी डिसेंट बात करता है ना, ये बात करता है कि भाई उनमें से कि भाई आपके कोई आइदर द पेरेंट्स इज द सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन द टाइम ऑफ बर्थ, कि जिस टाइम आपका बर्थ हुआ उसमें से आपके माता या पिता में से एक कोई नागरिक होना चाहिए इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म लिबर्टी इन प्रीएम्बल इंक्लूड, तो लिबर्टी हमें किस तरह की लिबर्टी है, तो लिबर्टी आपके पास 5 तरह की, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की, तो 5 तरह की आपके पास लिबर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कमीशन रिपोर्ट लेड टू द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, तो कौन सी कमीशन की रिपोर्ट थी, तो ये थी आपकी फजल अली कमीशन, है ना, फजल अली कमीशन जो जिसको बोला जाता है आपकी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसके आगे जो लिखा है 16, तो 16 नहीं थी ये आपकी, इतनी थी, ये थे आपकी 14 स्टेट और 6 यूटी बनी थी आपकी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द इंडियन एम्प्लॉइज, तो डेमोक्रेटिक नेचर का क्या मतलब है, तो ये बताता है द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिमांड द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर इंडिया इन 1934, तो वो थे आपके एम एन रॉय जो है, जिन्हें माना जाता है कम्युनिस्ट मूवमेंट के आपके पायनियर इंडिया में। क्लियर।